महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। आज कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की है। मुलाकातें देखी बहुत हो रही हैं। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। पवार से मिलने के बाद मातोश्री पहुंचे थोराट। देखिए, कांग्रेस में और उद्धव गुट में, इसके अलावा एनसीपी गुट में, शरद पवार गुट में आम सहमति बनाने की कोशिश है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, लेकिन बात अभी बन नहीं पा रही है, गतिरोध बना हुआ है। तो इसीलिए बालासाहेब थोराट जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी मना रहे हैं, कांग्रेस नहीं, उद्धव ठाकरे गुट को भी मना रहे हैं और शरद पवार को भी मना रहे हैं। बालासाहेब थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और उधर की 12 सीटों की जो बात चल रही, जिसको लेकर बना करनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, लगातार 2 दिनों से मंथन जारी है और बालासाहेब थोराट ने ये जिम्मा उठाया है कि वो सभी नेताओं को मना रहे हैं, शरद पवार को भी और वहीं उद्धव ठाकरे को भी। क्या कुछ पेच फंसा हुआ है? गतिरोध किन सीटों को लेकर है? देखिए, विदर्भ की 12 से 15 ऐसी सीटें हैं और मुंबई रीजन की भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर खास तौर पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में कहीं ना कहीं विवाद है और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीसी की बैठक के बाद में नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा है और उसके बाद बालासाहेब थोराट को आगे किया गया कांग्रेस की तरफ से कि समन्वय स्थापित किया जाए। और इस समन्वय को स्थापित करने के लिए बालासाहेब थोराट शरद पवार के जरिए जो है उद्धव ठाकरे को मनाने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ में जहां पर 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से बेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का वहां संगठन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, ऐसी सीटें वो क्यों चाहते हैं? अगर वो ऐसी सीटें चाहते जहां पर उनका संगठन मजबूत है, जीतने की स्थिति में होते, तो बात आगे बढ़ सकती थी। तो सिर्फ क्या उद्धव ठाकरे अपना नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दबी जुबान में कांग्रेस के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं। भले मीडिया में बयानबाजी ना करें, लेकिन पूर्व में जो दिए गए बयान थे, चाहे नाना पटोले के या दूसरे नेताओं को, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ जब 3 दिन पहले जब बैठक हुई थी, तब नासिक की एक सीट को लेकर कांग्रेस ने मांग कर ली थी, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के जो नेता है संजय राउत, वो नाराज हो गए थे और वो उठकर चले गए थे। जाहिर बात है कि जिस तरह से नाना पटोले पर दबाव बनाया जा रहा था बैठक में, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भी उद्धव पर दबाव बनाने की कोशिश की। मामला दिल्ली तक गया, लेकिन अब किस तरह से बालासाहेब थोराट समन्वय स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कमोवेश आज शाम तक, आज देर रात तक जब बैठक चलेगी एमबीए की, तो उसमें ये स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ये सच है कि शिवसेना का बहुत ज्यादा बेस नहीं है। ठीक है, बड़ी बात बता रहे हैं राजीव। विदर्भ की कुछ सीटें हैं और बाकी सीटों को लेकर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, सहमति नहीं बन पाई है कि तीनों जो घटक हैं वो क्या चाहते हैं। पहला देखना होगा कि अब क्या सहमति बनती है। शुक्रिया राजीव आपका ये बताने के लिए।